तो आज हम लोग कौन सा वर्ब पढ़ेंगे? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब होता क्या है उससे पहले देखिए हम आपको सब कोई सेंटेंस दे रहे हैं, उसमें आप डिफरेंस बताइएगा। यहाँ तक क्या रहा है देखिए थे? जी सर। ठीक है जी सर। इसमें डिफरेंस बताइए थे सेंटेंस में। पॉजिटिव वर्ब समझने के लिए इसमें डिफरेंस बताइए। अब 4 गो सेंटेंस दिए इसमें। फर्स्ट ही लव्स, दूसरा में ही बीट्स मी, थर्ड में द फायर स्टार्टेड, फोर्थ में ही स्टार्टेड द इंजन। इस चारों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है देखे थे? डिफरेंस तो है। यहाँ टाइम और कुछ डिफरेंस देखे, टाइम का नहीं। ये सर वो पुनः हंसता है, मतलब उसको मतलब हंसाया जाता है और ये मतलब गिल आप रिपीट एक्शन बता रहा है, वो हंसता रहता है, मतलब साहब बता रहा है। और देख इसमें है क्या, देख ही लव्स, इसमें इसको हंसाता कौन है? खुद हंसता है। इसे कोई हंसाता है इसको? यानी इसका काम कौन होता है? अपने आप होता है, तो इसको बोलते हैं हैपन, यानी अपने आप होना है। ये क्या दर्शाता है? हैपनिंग। ही बीट्स मी, इसमें क्या है? ये व्यक्ति किसी पे काम होने का कारण है कि इसको पीटा जाता है, मी को, उसका कारण कौन है? ही है, तो ये इसको बोलते हैं डूइंग। ई पहले दोनों सेंटेंस डिफरेंस देखिए। इसमें इस व्यक्ति पे कोई काम होता है, वो काम कौन सी है? पीटा जाना। तो पीटा जाना का इसके पे जो काम होता है उसका कारण कौन है? ही है, तो ही कॉजर है कौन सी का? मी पे पीटने का। लेकिन इसमें कोई कॉजर है? ये खुद होता है, इसमें कोई कॉजर नहीं हो। यहाँ देखिए द फायर स्टार्ट है, आग लगा, यानी स्टार्ट, आग शुरू हुआ। तो इस फायर को स्टार्ट कौन किया? पता नहीं है नहीं ना, तो हैपनिंग होगा। ये भी कौन सी हो गया? हैपनिंग। यानी इसमें डूअर कौन, कॉजर कौन है इस एक्शन होने का, ये पता नहीं है। और यहाँ देखिए द ही स्टार्टेड द फायर, इसमें क्या है? ही स्टार्टेड द इंजन। इसमें डिफरेंस क्या है? इस इंजन को स्टार्ट करने का कॉज है कौन? कॉजर कौन है? ही, यानी ही इंजन के स्टार्ट करने का कॉजर है। तो ये कौन सी हो गया? ये डूइंग हो गया। ये आपका हो गया डूइंग। अब देखिए यहाँ आप सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक्शन तो होता है लेकिन कॉजर पता नहीं है। दूसरा में क्या होता है कि एक्शन होता है, उसको करने वाला भी, उसका कॉजर भी एक दिया हुआ है। अब बताइए अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कॉजर कोई एक व्यक्ति हो, डूअर कोई दूसरा हो, और जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो कोई और हो। जैसे में देखिए हिंदी से, वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है। इसे भी इजी एक देते पहले, वो बाद में समझ आएगा। जैसे में वो मुझे आपको पिटवाता है, वो मुझसे आपको पिटवाता है, तो क्या हुआ? वो मुझसे आपको पिटवाता है, तो ही मेड, इसको हटा दे, प्रेजेंट में दे रहे हैं, तो ही मेक्स मी बीट यू, ही मेक्स मी बीट यू। इसका मतलब क्या हुआ कि वह मुझसे आपको पिटवाता है। इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो ये कॉजर है, ये कॉजर है, ये बोल रहा है कौन सी का? ये कॉजर है, ये व्यक्ति डूअर है, ये पीटेगा, ये पिटवाएगा, और पीटेगा किस पे? इस पे। ये रिजल्ट किस पे जाएगा? यू पे। ये रिजल्ट हो जाएगा काम का, यानी इस पे रिजल्ट आएगा, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डिफरेंस है इसमें कि इसमें देखिए अगर सीधे रहे मी के जगह पर आई, तो आई बीट यू, तो कौन पीटेगा? मैं पीटूंगा, आई बीट यू।
और मैं पीटूंगा और हमको कोई पिटवाना है, तुमको पीटने का कॉजर कौन है? आई है, क्योंकि हम ही खुद पीटेंगे, मेरा ही ये प्लान है या चाहे मेरा ही मूड है, तो यही कॉजर हो गया। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ही मेक्स मी बीट यू, ये पीटना नहीं चाहता है, ये मुझे पिटवाएगा। यानी ये व्यक्ति जो है जबरदस्ती इसको बोलेगा काम करने के लिए, पीटने का, किसको? उसको। तो अब ये कॉजर नहीं है, कॉजर कौन हो गया? अब ये मात्र डूअर है। बताइए समझे, ये मात्र कौन चीज है? डूअर है। ये मजबूरी में या किसी तरह काम करेगा, इसकी अपनी मर्जी नहीं है। तो अपनी मर्जी नहीं है, इसको कॉज कौन करता है? ही है ना। तो ये आपका कॉजर हो गया, और ये हो गया डूअर, और ये हो गया आपका जिसपे काम होगा वो। इसमें क्या था? तो अभी तीन तरह के सेंटेंस, एक तो जिसमें कोई कॉजर नहीं है, हैपनिंग है, अपने आप होता है। दूसरा कि एक कौन है कि व्यक्ति है, जो सब मेरा जो सब्जेक्ट है वही कौन चीज है? कॉजर है, डायरेक्ट उस पर एक्शन करेगा वो। थर्ड में क्या है कि एक व्यक्ति कॉजर है, दूसरा डूअर है, और तीसरा पे काम होता है। तो यही आपका है कौन सा वर्ब? कॉजेटिव वर्ब। इसी वर्ब को कौन सा वर्ब बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब। तो कॉजेटिव वर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ता है? इसको हम बनाते क्यों है? देखिए, आपको डिक्शनरी में ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलता है। बताइए समझ में, डिक्शनरी में आपको हैपनिंग वाला मिल जाएगा, जैसे हैपनिंग, जैसे में यहाँ लव में हंसना मिल जाएगा डिक्शनरी में, बीट मतलब पीटना, ये भी मिल जाएगा डिक्शनरी में, लेकिन पिटवाना इसका वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में नहीं रहता है, उसको हम लोग को बनाना पड़ता है। समझ में, जो कॉजेटिव वर्ब है ना उसको बनाना पड़ता है। तो उसको बनाने के लिए मेरे पास कितने वर्ब है? उसको हम बनाते हैं मेक से, हैव से और गेट से। ये तीन वर्ब है जो कॉजेटिव वर्ब को बनाने के हेल्प करेगा आपको, है समझ में। यानी इस तीनों को वर्ब की सहायता से आप ये वाला कॉजेटिव वर्ब को बना सकते हैं। पहले ये समझ रहे हैं कि कॉजेटिव वर्ब मतलब समझ आया पहले? कॉजेटिव वर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कॉजेटिव वर्ब मतलब पहले समझना, कॉजेटिव वर्ब होता क्यों नहीं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है समझ में। तो अभी तीन तरह के एक्शन, अभी तीन तरह के एक्शन होगा, कोई भी काम होगा तो इसी तीनों में। एक तो वो काम खुद होगा, उसके पीछे कौन कर रहा है, क्यों उसका कॉजर है ये पता नहीं रहेगा। दूसरा में जो कॉजर है वो सब्जेक्ट मेरा रहेगा। दूसरी बात, तीसरी में कॉजर कोई और रहेगा, डूअर कोई और रहेगा, और जिसपे काम होगा वो कोई और रहेगा, है समझ में। तो अभी कौन सा पढ़ना है? ये वाला, है कि ना। अब इसी को, अब इसको ही हम एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं ना, तो ये कौन सा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको जानते हैं किस नाम से? ट्रांजिटिव के नाम से, और इसका नाम हो गया कॉजेटिव, है समझ में। तो ट्रांजिटिव वर्ब में कॉजर रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में कॉजर नहीं रहता है समझ में। इतना क्लियर है? हाँ, इसको प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जो प्रेरणा दे किसी को, और प्रेरणा हो सकता है, मजबूरी भी हो सकता है, ये भी होता है। इसको हटाया भी, इसको अभी नोट, अभी सिर्फ समझना है, अभी इसमें बाकी है। अभी कॉजेटिव वर्ब पहले समझना है कि कॉजेटिव वर्ब हमको पढ़ना क्यों पड़ता है, ये पहले समझना है। कॉजेटिव वर्ब हम लोग पढ़ते क्यों है? इस बुक में आपको लेट को, हैव को, हेल्प को भी कॉजेटिव वर्ब बनाता है, लेकिन उसको कॉजेटिव वर्ब नहीं पढ़ना है समझ में। हम लोग को कॉजेटिव वर्ब जो एग्जाम में पूछा हुआ मात्र कितना? 3 से, और वही कॉजेटिव वर्ब एक्चुअली में होवे करता है, वो दोनों कॉजेटिव वर्ब होता नहीं है। आपका एक्शन जो वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट के आधार पर बांटेंगे तो दो टाइप में बढ़ता है। एक होता है कौन? ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट के आधार पर बांट रहे हैं। एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है कौन सा? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव वर्ब भी दो टाइप का। अब इसके टाइप को नहीं समझना है, सिर्फ बता रहे हैं कि दो टाइप का होता है, इसके टाइप से हमको मतलब नहीं है। अभी पॉजिटिव वर्ब इसके टाइप से मतलब नहीं है, सिर्फ समझना है कि एक्शन वर्ब का जो टाइप होता है उसको। तो एक होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जो एक ऑब्जेक्ट ले। इसका एक दूसरा पार्ट होता है कौन सा? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डी मतलब डाई ट्रांजिटिव, यानी दो ऑब्जेक्ट ले, उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। होता है ना, गिव के बाद दो ऑब्जेक्ट है, गिव्स मी अ पेन, होता है ना। तो इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है?
इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये इसमें कॉजर नहीं रहेगा, इसमें कॉजर होगा नहीं, नहीं इसमें जो आपका है वो हैपनिंग आएगा। इसमें कौन सी आएगा? हैपनिंग। हैपनिंग मतलब समझ है ना? हैपनिंग मतलब जिसमें कोई कॉजर ना हो, वो एक्शन अपने आप होता है। और इसमें क्या होगा? इसमें आपका कॉजर रहेगा, यानी इसमें डूइंग आएगा, यानी व्यक्ति कोई काम करेगा, इसमें हैपनिंग नहीं आता है समझ में? इतना क्लियर है? तो कोई एक्शन का अगर खुद सब्जेक्ट में पढ़ता है उसको इंटरजेक्टिव, एक्शन का कोई भी एक्शन होता है उसका जो रिजल्ट होता है ना वो असर वो सब्जेक्ट को नहीं पड़ता है, असर नहीं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। तो रिफ्लेक्सिव वो हंसता है तो उसका नहीं, वो हंसता ऑब्जेक्ट का मतलब इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर करे, उसका एक्शन है ना उस तक ही सीमित न रह करके दूसरों को भी वो का जो एक्शन जो उसी तक सीमित रह जाता है। हाँ, उसको प्रभावित करे ना करे वो अलग बात है, प्रभावित करेगा तो उसको फिर हम रिफ्लेक्सिव में समझते हैं। जैसे उसने अपने आप को काट लिया, तो उसने काटा किसको? अपने आप को, तो वहां उसको रिफ्लेक्सिव, तो वहां समझेंगे। लेकिन यहाँ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब होता है कि उसका जो एक्शन है उस तक सीमित नहीं है, वो और दूसरों व्यक्ति को, वस्तु को भी इफेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ। हाँ, उसका बुक पे उसका एक्शन उसी तक सीमित नहीं है। अब वही ही वीप्स, वो रोता है, तो क्या उसका एक्शन उसी तक सीमित है, वो किसी और को इफेक्ट नहीं करता है ना? ये बात है। तो अभी आपका जो वर्ब है ना, इंग्लिश में जो भी मतलब आप मतलब जो दूसरों को इफेक्ट कर, वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के माध्यम से समझे, तो कितना है? एक तो वो खुद रहेगा, किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, वो दूसरे व्यक्ति को इफेक्ट करेगा। तीसरी बात, वो खुद कारक रहेगा, यानी कारण रहेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवा के तीसरे व्यक्ति को वो प्रभावित करेगा, जो पॉजिटिव में होता है। जैसे मैं उसे पिटवाता हूं, तो हम खुद नहीं पिटेंगे, हम किसी को व्यक्ति को पैसा दे करके, फुसला करके या फोर्सली उसको काम करवाएंगे किसी तीसरे व्यक्ति पे, तो तीसरा व्यक्ति इफेक्ट होगा, काम करेगा कोई और उसका कारक रहेंगे हम। तो इस ऐसे वर्ब को पॉजिटिव में पढ़ते, और ऐसे वर्ब आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। है समझ में? पॉजिटिव वर्ब डिक्शनरी में नहीं रहता है, पॉजिटिव वर्ब हम लोग खुद बनाते हैं, मेक, गेट और हैव से। है समझ में? एग्जाम में आपको मेक, गेट और हैव पूछता है, एक समझ लीजिएगा तो इजी है ना। तो उसके बाद इतना पेचीदा होता है पॉजिटिव वर्ब कि थोड़ा इधर उधर हुआ तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। अभी सबको लिखना नहीं, अभी से समझना है, जब वो लिखाने वाला हो तो लिखा नहीं। द बर्ड फ्लाइज, पक्षी उड़ती है। He flies a kite, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें देखिए, इसमें बर्ड उड़ती है, इसके पीछे का कोई कारक नहीं है, कोई कॉजर नहीं है, ये हैपनिंग है, यानी बर्ड कुछ उड़ती है, इसका एक्शन खुद होता है, कौन इसको करवाता है करता है ये पता नहीं है। इसमें क्या है कि ये पतंग उड़ता है, लेकिन इसके पीछे का कॉजर कौन है? ही है समझ में? तो ये आपका कौन हो? ये वर्ब हो गया आपका कौन सा? इंट्रांजिटिव, और ये हो गया ट्रांजिटिव। तो ये दोनों हमारा डिक्शनरी में यही रहेगा, डिक्शनरी में यही दोनों रहेगा। अब पॉजिटिव जो थर्ड है वो नहीं रहेगा, वही कहेगा कि वो उसे उड़वाता है या कोई व्यक्ति करवाता है, तो वो आपका एक्शन वो हमको बनाना पड़ता है ना? तो उसी को हम लोग पढ़ते कौन सा वर्ब? पॉजिटिव वर्ब। अब देखिए यहाँ पे फ्लाइज, यहाँ जो समझने वाली बात है कि यहाँ भी फ्लाइज और यहाँ भी फ्लाइज है, दोनों वर्ब सेम ही है, लेकिन एक यहाँ मीनिंग दे रहा है इंट्रांजिटिव, दूसरा मीनिंग दे रहा है कौन सी? ट्रांजिटिव। तो इंग्लिश में बहुत सारा ऐसा वर्ब है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों मीनिंग देता है समझ में? ठीक है, जब वो एडिट होगा ना तो वो ठीक हो जाएगा। इतना क्लियर है? इसको हटाएं अभी। अच्छा जी, समझा रहे थे कि बहुत सारे वर्ब है जो दोनों मीनिंग, जैसे में ओपन, ओपन मतलब खुलना भी खोलना भी, ओपन मतलब खोलना भी होता है खुलना भी होता है। जब खुलना का मीनिंग हुआ तो हैपनिंग हो जाएगा, खोलना हो जाएगा तो डूइंग हो जाएगा। जैसे स्कूल खुलेगा तो कौन खोलेगा पता नहीं है, लेकिन वह स्कूल खोलेगा तो खोलेगा कौन? वह। तो ओपन क्या होता है?
ट्रांजिटिव मीनिंग भी देता है और इंट्रांजिटिव मीनिंग भी देता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो दोनों मीनिंग देगा। तो जिसमें ट्रांजिटिव मीनिंग होगा उसमें कॉजर दिया रहेगा, जिसमें ट्रांजिटिव उसमें कॉजर नहीं दिया रहेगा। इतना क्लियर है? तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब का ही कंसेप्ट रहता है। उसी को आगे हम लोग जब कॉजर, अभी यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब को किस सेंस से देख रहे हैं? कॉजर के सेंस से। इंट्रांजिटिव में मतलब डुअर नहीं ना आता है इसका। डुअर अलग चीज है और कॉजर अलग चीज है। कॉजर तो ट्रांजिटिव में है लेकिन इंट्रांजिटिव में नहीं है। इंट्रांजिटिव में डुअर देखिए, वो डुअर खुद है, वो ही लव्स, वो हंसता है, तो वो उसमें हंसने का डुअर कौन है? ही। डुअर और कॉजर में थोड़ा डिफरेंस है, समझ लीजिए। ही लव्स, डुअर मतलब सब्जेक्ट, डुअर मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। तो इस हंसता है उसका डुअर कौन है? ही। तो ये हंसना भी काम है, तो हंसना के काम है तो वो कर कौन रहा है? ही। तो ही कौन चीज हो गया? डुअर। लेकिन कॉजर क्या है? वह या ही कॉजर है? नहीं है। तो डुअर और कॉजर में डिफरेंस है, आई समझ में? तो डुअर मतलब काम कर रहा है, तो डुअर ये काम कर रही है, हंस रहा है, तो ये डुअर है। तो डुअर हैपनिंग और डूइंग दोनों में आएगा, लेकिन कॉजर नहीं आएगा। कॉजर मतलब इस एक्शन के पीछे का क्यों यह एक्शन हुआ, वो हंसा क्यों, ये पता नहीं है। तो ये पॉजिटिव वर्ब में है। और कोई डाउट नहीं ना? अब आगे जब हमको समझना है वो देखिए, पॉजिटिव वर्ब के हेल्प से अब होता क्या है, जैसे में हम अभी लिखे हैं कि ही, अभी आपको मतलब समझना है, अभी पूरा सिर्फ समझा रहे कि पॉजिटिव वर्ब कहां तक हम लोग को एग्जाम में और क्या क्या समझना है वो सिर्फ बता रहे। ही लव्स, वो हंसता है, इसमें कॉजर नहीं है कोई, नहीं ना। लेकिन पॉजिटिव वर्ब के हेल्प से वैसे वर्ब जिसमें कोई कॉजर नहीं दिया रहता है उसको भी हम कॉजर बनाते हैं, यानी पता करते हैं कि उसको कॉजर कौन है। जैसे देखिए, ही लव्स, वो हंसता है, इसमें कॉजर नहीं पता है। यू मेड हिम लव, यू मेड हिम लव, ऐसे। अब देखिए, तुमने उसको हंसाया। अब ये देखिए, हिम लव यानी हंसा कौन है? ये व्यक्ति हंसा, ये अगर हिम लव तो इसमें कोई कॉजर नहीं है। अब लेकिन अब देखिए, यू मेड हिम लव, ये व्यक्ति खुद नहीं हंसा, इसको हंसवाया गया, और इसके कॉजर कौन है? ये। इसमें कॉजर नहीं है, ये हैपनिंग है, लेकिन यहां कौन चीज है? डूइंग है। यहां कौन चीज हो गया? डूइंग, क्योंकि ये व्यक्ति कौन चीज कर रहा है? ये कॉजर है, इसके हंसने का काम यही करेगा। यहां भी काम यही किया, यहां भी काम यही किया, लेकिन यहां पे कॉजर नहीं है, यहां पे कॉजर है, ऐसे समझे? तो ये आपका पॉजिटिव वर्ब हो गया, कॉजर हो गया, और ये आपका सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ये पास्ट, इसको किसी भी टेंस में बना सकते हैं, ये किसी भी टेंस में बनता है। पॉजिटिव वर्ब इसको किसी भी टेंस में किसी भी टाइम में बना सकते हैं, मॉडल्स में, किसी हर चीज में, मतलब इसका प्रत्येक फॉर्म यूज होता है। ऐसे सिर्फ ये समझना है कि मतलब होता क्या है। अब आई समझ, यानी पॉजिटिव वर्ब की हेल्प से, यानी जिसको जो हैपनिंग है उसको भी आप डूइंग में बना सकते हो, उसको कॉजर कौन है वो बता सकते हो। और ट्रांजिटिव वर्ब का तो ऑलरेडी रहबे करता है, समझ में? ट्रांजिटिव में देखिए, जैसे में ट्रांजिटिव, ये तो इंट्रांजिटिव हो गया ना। अब ट्रांजिटिव का एक समझ लीजिए, इसके बाद आपको लिखा देंगे। ही टीचेज मी, अब इसमें मी पे जो काम होता है उसका कॉजर कौन है? ही है, इसके लिए वो काम होता है। अब वही रहेगा, यू मेड मी टीच, अच्छा ही पढ़ा रहा है ना, तो यू मेड हिम टीच मी, यही ना। अब देखिए, इसमें यू अब कॉजर हो गया, डूअर कौन है? हिम। इसमें भी ही में, इसमें ही पढ़ा रहा था, इसमें भी यही पढ़ाएगा, इसमें पढ़ेगा यही, इसमें पढ़ेगा यही। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इसका खुद कॉजर था, यानी इसके व्यक्ति पे जो काम होता था इसका कॉजर ये खुद है, यानी मी पे जो काम होता है उसका कॉजर डायरेक्ट कौन था? ही था। लेकिन अब ये कॉजर नहीं है, अब कॉजर कौन हो गया? यू। अब ये मात्र डूअर है, यानी इस व्यक्ति को, इसको, इसका पढ़ाने का कोई अपना प्लानिंग या अपना मूड नहीं था, इसको जबरदस्ती या पैसा देकर या फुसला करके इस व्यक्ति से काम करवाया गया, यानी ये मात्र डूअर है ना। इसके द्वारा कोई भी काम होगा तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसके पास?
यू के पास, इसमें पूरी पूरी जिम्मेदारी इसके पास था, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? यू। इसने इसको काम करवाया, ये मात्र किया है, और काम होगा किस पे? इसमें भी काम इसी पे होता था, इसमें भी काम इसी पे होता, लेकिन इसमें कॉजर है, इसमें कॉजर, तो इसमें कॉजर ये है, इसमें कॉजर कोई थर्ड पर्सन है। यही डिफरेंस है कॉजेटिव वर्ब में, समझ में? अब कॉजेटिव वर्ब समझ गए ना, कॉजेटिव होता क्या है? चलिए तब नोट करना है, कॉजेटिव वर्ब हेडिंग दे दीजिए तब। लुसेन के ग्रामर में देखे हैं, पॉजिटिव वर्ब का मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ था, सब्जेक्ट प्लस या मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 इंफिनिटिव दिया, इन्फिनेटिव विदाउट टू बेयर इन्फिनेटिव उसको बोलते हैं। हाँ, तो वो स्ट्रक्चर तो वो सिंपल होता है, वहां से भी स्ट्रक्चर दे दिया, क्योंकि सब्जेक्टिव बुक है तो स्ट्रक्चर देगा, उतना डिटेल से थोड़ी बताएगा, डेफिनेशन लिखा था इसका। देखिए कॉजेटिव वर्ब denotes that somebody causes other person, somebody causes other person to do an action. हो गया? हिंदी में लिखा दे, लिख लीजिए। कॉजेटिव वर्ब बताता है कि कोई काम किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर करवाया जाता है। हो गया? अब देखिए यहां से कॉजेटिव ऑफ डिनोट्स, कॉजेटिव बताता है कि सम वर्ड यानी कोई व्यक्ति जो है, कॉजेज वह कारण बनता है, कॉजेज मतलब कारण बनता है, कौन सी का? अदर पर्सन पे, टू डू एन एक्शन, किसी कारण काम को करने का कारण बनता है कोई और व्यक्ति। है समझ में? तो इसको कौन सा वर्ब बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब। अब कॉजेटिव वर्ब जो होता है ना, कॉजेटिव वर्ब्स आर causative verbs are make, get and have। ये तीनों आपका होता है कौन सा वर्ब? कॉजेटिव वर्ब, है ना? इसका यूज कब करेंगे? कि जब इसमें तीन व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो तब, फर्स्ट कॉजर, सेकेंड डूअर और थर्ड जिसपे काम होता है वो तब। अगर दो ही व्यक्ति उसमें है, एक करने वाला और जिसपे काम होता है, तो फिर आप ट्रांजिटिव यूज कर लीजिए। अगर सिर्फ हैपनिंग है यानी कोई उसका कॉजर नहीं है तो इंट्रांजिटिव यूज कर लीजिए। इससे ज्यादा एक्शन नहीं होता है, तीन तरह का एक्शन नहीं होता है, कोई भी वर्ब यूज कर दे, है ना? या तो होगा या करेगा या करवाया जाता है, यही होता है। समझ में? इसका एक्टिव और पैसिव भी हम लोग को पढ़ना है, पॉजिटिव का एक्टिव और पैसिव दोनों पढ़ना होता है। लेकिन इससे पहले कुछ बात अब समझ लीजिए। देखिए
You have beaten him. दोनों सेंटेंस इसमें कोई गलत है या सही है? दोनों सेंटेंस सही है, कुछ इसमें डिफरेंस है, कुछ देखिए तो इस सेंटेंस के बारे में आपको पता है क्या होगा? यू हैव बीटन हिम, यू हैव हिम बीटन। दोनों सही है, दोनों सही है। इसका ये मतलब ये हो गया आपका टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो गया आपका कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू हैव बीटन हिम, तुमने उसको पीटा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो गया आपका कॉजेटिव वर्ब। ये हो गया आपका कौन सा? कॉजेटिव वर्ब। यू यानी तुमने उसको पिटवाया है, यानी आपने इसको पिटाने जाने का कारण बना है। अब इसको पीटा कौन ये नहीं पता है, इसका पैसिव हम यूज किए। ये पैसिव पढ़ाएंगे मे गेट का तो बताएंगे, अभी समझना था वो समझिए अभी क्या समझना है। यानी ये व्यक्ति पे काम हो रहा है कौन चीज का? पीटे जाने का। तो सेंटेंस गलत नहीं है, सही है। आपको लगता होगा कि उल्टा पलटा सेंटेंस कैसे होगा कि हैव गॉट बीटन फिर हिम आना चाहिए, है ना? तो एग्जाम इस तरह के आपको डाउट देगा, तो उसे बच के रहना। ये सेंटेंस होता कौन चीज? ये आपका पॉजिटिव वर्ब का हो गया। ये क्यों लिखा है? अब देखिए ये इस लिखा है कि मेक गेट हैव, ये मात्र पॉजिटिव वर्ब बनाने के लिए नहीं आता है, इसका अपना भी मीनिंग होता है। समझ में? मेक गेट हैव सिर्फ पॉजिटिव वर्ब बनाने के लिए नहीं आता, ये और भी चीज बनाने के लिए। जैसे यहां देखिए हैव का यूज क्यों किया गया है? परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किया गया है। यहां पे ये पॉजिटिव वर्ब नहीं बना रहा है, ये यहां परफेक्ट टेंस बना रहा है। यहां पे कौन सी बना रहा है? यहां पॉजिटिव वर्ब बना रहा है। ऐसा जो है, तो ये मेक गेट हैव जब भी देखेगा तो ये मत समझिएगा कि मात्र पॉजिटिव वर्ब यहां होगा, इसका अपना भी मीनिंग होता है समझ में? यही यहां था, इसलिए सेंटेंस गलत नहीं है, सही है। यू हैव अ कार, और देखिए यहां पे हैव, यहां पे हैव पॉजिटिव वर्ब है, यहां पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहां हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये हो गया आपका कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव। इसका ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसा है, तो मेक गेट और हैव तीनों का अपना अपना मीनिंग होता है, और पॉजिटिव अभी बनाने के लिए आता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आएगा तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा, जब अपने लिए आएगा तो अलग स्ट्रक्चर होगा। तो इसको आप गलत समझिएगा, ये बातें समझ में। ये क्यों बताया? ताकि ये समझ लीजिए कि मेक गेट और हैव तीन का अपना भी मीनिंग होता है पॉजिटिव वर्ब के अलावा। क्लियर है? चलिए ये बात है, समझो ना। अब लिखिए एक्टिव। अब पहले समझ आपको एक्टिव वॉइस पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस पढ़ना है, फिर उसको पैसिव पढ़ना है, ठीक है ना? लिखिएगा एक्टिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, वही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव वर्ब के आने वाला ऑब्जेक्ट कौन सी है। ये जब पढ़ लीजिएगा थोड़ा दिन में तो पता चलेगा कि सही में पॉजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है समझ में? फर्स्ट में हमको पढ़ना है कौन? मेक पढ़ते हैं, ठीक है? मेक का यूज कब करते हैं? जब हम फोर्सली किसी को कोई काम करवाने के लिए करते हैं, फोर्सली कि तुमको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी करने वाला के ऊपर कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, तो हम मेक का यूज करते हैं। आपको फोर्सली कहना है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। उसने मुझे हंसवाया, मेरा मन नहीं था, हंसवाया। उसने मुझे दौड़ाया, मेरा मरने का दौर नहीं था, उसने मुझे दौड़ा दिया। ये भी हो सकता है कि सर उसका मन भी था, मतलब ना तो फिर दूसरा यूज कीजिए, गेट यूज कीजिए, हैव यूज कीजिए। ऐसा समझ में? अगर उसका मन हुआ दौड़ने का तो आई रन, मैं दौड़ा। जब अगर मन था तो आप मेक गेट क्यों यूज कीजिएगा? अगर उसका मन था दौड़ने का, उसने दौड़ा, तो मन था दौड़ने का, तो ही रन। लेकिन मैंने उसको दौड़ाया, इसका कहने का मतलब क्या है? वो दौड़ने के मूड